आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपको महाभारत की तरफ लिए चलता हूँ। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। आपको पिछले वृत्तांत में मैंने 2 दिनों के युद्ध के बारे में उसका वर्णन आपको सुनाया था। दोस्तों, आज फिर 2 दिन का यानी कि तीसरे दिन और चौथे दिन में महाभारत युद्ध में क्या हुआ उसके बारे में सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत भी बहुत सुंदर वृत्तांत है, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तब युद्ध के तीसरे दिन पितामह भीष्म ने अपनी सेना को दोबारा नियोजित किया और अपनी सेना की कमान दुर्योधन को सौंप दी। उसके विरुद्ध पांडवों की सेना की अगुवाई भीम और अर्जुन कर रहे थे। सूर्योदय के साथ ही दोनों ओर की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था। तभी मामा शकुनी ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश कर लिया और शकुनी का सामना अभिमन्यु ने किया और देखते ही देखते उसे युद्ध भूमि से खदेड़ दिया। दूसरी तरफ भीम का सीधा मुकाबला दुर्योधन के साथ हो रहा था। भीम शुरू से ही दुर्योधन पर बहुत भारी पड़ रहे थे। उन्होंने लड़ते लड़ते दुर्योधन को जोर से जमीन पर गिराया, जिससे दुर्योधन अचेत अवस्था में गिर पड़ा और एक बार फिर उसके सारथी को उसे युद्ध भूमि से बाहर भागना पड़ा। दोस्तों, यद्यपि युद्ध के पूर्वार्धों में पांडव की सेना का पलड़ा भारी रहा, किंतु दोपहर के बाद भीष्म पितामह अपनी सेना को सुनियोजित करके पांडव सेना पर जब टूट पड़े, पांडव सैनिक डरकर जहां तहां भागने लगे। ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को मारने की उनकी प्रतिज्ञा याद दिलवाई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ भीष्म पितामह के सम्मुख ले जाकर लड़ने के लिए कहा। तब भीष्म पितामह के सम्मुख पहुंचकर अर्जुन दोबारा आक्रामक हो गए और काफी देर तक दोनों ही महारथियों में घोर युद्ध चलता रहा, परंतु युद्ध का कोई भी निर्णय सामने नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने रथ का पहिया निकालकर सुदर्शन चक्र की तरह घुमाकर भीष्म की ओर उछाल दिया, लेकिन अर्जुन ने बीच में आकर उसे रोक लिया, क्योंकि यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की हुई थी। दोस्तों, इसी प्रकार चौथे दिन के युद्ध को अगर हम देखते हैं तो चौथे दिन भी युद्ध में कोई रोकथाम नहीं हुई। युद्ध के चौथे दिन भीष्म पितामह ने एक बार फिर अपनी सेना को व्यवस्थित किया और सेना को व्यवस्थित करने के पश्चात पांडवों की सेना पर आक्रमण शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन ने एक कुटिल चाल चली। उसने अपने सैनिकों के साथ अभिमन्यु को घेर लिया, लेकिन सौभाग्यवश धृष्टद्युम्न की नज़र सैनिकों से घिरे अभिमन्यु पर पड़ गई। वे कुछ सैनिकों को लेकर उसकी सहायता के लिए तुरंत पहुंच गए। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव सेना और धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडव सेना की एक टुकड़ी के बीच भयंकर मुकाबला हुआ और दुर्योधन की चाल धरी की धरी रह गई, जिसमें वह अभिमन्यु का वध करना चाहता था। दोस्तों, इस प्रकार शाम होने पर जब सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त होने का समय आया तो दुर्योधन भीष्म
पितामह के पास जाकर बोला कि पितामह, क्या कारण है कि पांडवों की स्थिति लगातार हमसे अच्छी होती जा रही है। भीष्म पितामह ने यह सुनकर उत्तर दिया, क्योंकि वे धर्म के पथ पर चल रहे हैं। दुर्योधन, अब भी समय है, मान जाओ, जाकर पांडवों से समझौता कर लो और युद्ध से होने वाले महाविनाश को रोक लो। आप महाविनाश को रोक सकते हो, लेकिन दुर्योधन ऐसा मानने वाला कहाँ था। वो तो हठकर्मी था और उसी के हठ के चलते दुर्योधन ने कुछ भी नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि युद्ध चलता रहा और 5वें दिन और 6ठे दिन के युद्ध के बारे में दोस्तों मैं आपको अपने अगले वृत्तांत में सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आज अगले 2 दिन का जो तीसरे और चौथे दिन का वृत्तांत आपके समक्ष रखा, वो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे द्वारा बताए गए वृत्तांत के ऊपर कमेंट्स अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।